आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3040 के पास मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन ही बताई थी आपको। अगर तो इस एरिया को ब्रेक ना करे तो फिर यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है, लेकिन ऊपर का एरिया मैंने यहाँ पर आपको सेलिंग का बताया था। और अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है 38 वाला, तो फिर 3028 से 24 होगा और उसके बाद जो है वो 3017 से 13। लेकिन ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट जब आएगी जब 3024 के नीचे H1 का क्लोज लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसने पहले इस एरिया को टेस्ट किया, यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश साइन दिया। उसके बाद इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसने इसी एरिया को एज ए सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से अगर आप जाता है इस वाले एरिया से, तो फिर ये है कि 3051 के आसपास जाएगा और यहाँ से सेल होने के चांसेस है और टारगेट 3028 का होगा। आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। पहले इसने इस एरिया को ब्रेक किया, इसी को एज ए सपोर्ट लिया और फिर तकरीबन जो है वो 51 के करीब जाने के बाद अब मसला ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के हैं, क्योंकि इस एरिया में मार्केट फर्स्ट टाइम आई है तो थोड़ा बहुत जो है वो फर्क रह सकता है लेवल का। 51 तक नहीं गया और 51 से जो है वो नीचे ही यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम में एज ए रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसने उसी को जो है वो फॉलो किया। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर पोजीशन ये थी, मैंने 51 इसलिए दिया था कि ये एरिया यहाँ से ब्रेक था और ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट नहीं था और ये जब यहाँ से सेल हुआ था तो इसको भी शेडो ब्रेक छोड़ के आया था। तो इसका मतलब ये है कि इसी एरिया को दोबारा टेस्ट करेगा और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो सेलिंग होगी 51 के आसपास से वो 28 तक होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो सेल हुआ है वो 20 को टेस्ट कर चुका है और ये मैंने जैसे कल भी बताया था कि ये एक माइनर लेवल है, ये डायरेक्ट भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पिछले टाइम पीछे दिखाया था कि ये अप डाउन ब्रेक है, क्योंकि अब प्रॉपर अगर सपोर्ट है तो फिर यही बन सकती है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन मार्केट, जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये जो 51 वाला एरिया था, ये 51 से 60 वाला जो एरिया है ये डे की करेक्शन का एरिया जो है वो बनता है। अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो डे की करेक्शन होगी और डे की करेक्शन के हिसाब से जो है वो अभी भी जहां तक इसकी करेक्शन होनी चाहिए वहां तक मार्केट नहीं आई और यहाँ पर पोजीशन जो बन रही है वो यही है कि यहाँ पर इसने सपोर्ट एरिया ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस एरिया के पास जो है वो रिजेक्ट भी हो रहा है। अब दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पर शेडो ब्रेक इसको भी किया है और अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे से अगर देखें तो M15 थोड़ा सा स्ट्रांग भी दिखा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस एरिया से वीक भी दिखा रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो 36 से नीचे H4 का क्लोज भी लगा हुआ है। तो इट मीन्स कि अब जो है वो थोड़ा सा वीक है। अब देखना ये है कि ये कहाँ से जो है वो सेल होता है। उसके लिए ये है कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर गया और 24 से नीचे H1 का क्लोज लगा तो ये यहाँ तक आएगा 29-30 तक और यहाँ से फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन होगी। एक ये पोजीशन है सेलिंग की और दूसरी ये है कि अगर ये स्टे कर जाता है और इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से जो है वो ये पोजीशन होगी। ये दो पोजीशन ही फिलहाल नजर आ रही हैं और अगर यहाँ तक आया तो ये पॉसिबल है कि इस एरिया को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद ये दोबारा जो है वो ऊपर जा सकता है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक कर देता है, इट मीन्स कि अगर ये इस तरह से डायरेक्ट इस एरिया को ब्रेक कर देता है, यहाँ से सीधा आ जाता है यहाँ पर, तो हो सकता है इसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद फिर दोबारा ये 29 तक
और 29 से फिर दोबारा जो है वो नीचे आने के चांसेस होंगे। अब ये दोनों पोजीशन है, क्योंकि ये जो एरिया है 24 से 28 वाला, ये अब हम अगर इसको पीछे देखें तो तकरीबन ये अप डाउन जो है वो पूरा ब्रेक है। लेकिन ये 17 से 13 जो है, अगर इसको हम देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इतना ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है तो ये दोबारा अप जा सकता है यहाँ से। तो इस तरह की पोजीशन होगी। दूसरा ये है कि आज वीकली क्लोज है, जैसा मैं हर वीकली क्लोज पे ये ज़िक्र करता हूँ कि जब भी बड़ा क्लोज हो तो मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती है। जैसा अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि लेवल्स को फॉलो नहीं करेगी, लेकिन यही है कि अगर ये इट मीन्स कि हमें जो है वो ये लग रहा है कि ये इसको ब्रेक करे और उसके बाद ये 29 को टेस्ट करे, सेल हो, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ से इसको ब्रेक करे और सीधा ही नीचे चला जाए यहाँ पर। लेकिन ये फिर यहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर आने की कोशिश करे। ये होगी अनएक्सपेक्टेड मूव। बाकी तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो है वो लेवल्स को फॉलो ना करे। ये 3002 से 1 है नीचे, 13 से अगर ब्रेक होता है 2990 से 87, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो अब आज तो शायद ये नहीं, ये अगले वीक में ही जो है वो अगर इसको इस एरिया को टेस्ट करना हुआ तो शायद अगले वीक में हो। लेकिन मार्केट है, ज़ाहिर है मुझे लगता है ऐसा नहीं हो, मार्केट नहीं चलती। लेकिन मैं अपने अंदाज़े से बता रहा हूँ कि ये जो है वो अगले वीक में टेस्ट हो सकता है। और अगर ये वाला एरिया टेस्ट होता है और अगर बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करें तो ये वाला एरिया अगर टेस्ट होता है और ये एज ए सपोर्ट बना लेता है ये डे में, तो फिर ये यूँ समझ लें कि डे की एक और वेव स्टार्ट हो जाएगी और ये जो ऑल टाइम हाई है ये भी ब्रेक होगा, अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेती है मार्केट। लेकिन खैर मैं आपको एज ए नॉलेज के तौर पर बता रहा हूँ, अभी तो बहुत दूर है इस एरिया से मार्केट। तो यहाँ पर आने के लिए जो है वो वेट करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नीचे है और ऊपर दोनों ही करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसको अगर हम वैसे भी इस तरह भी अगर हम जज करें ना, ये देखें कि यहाँ से जो है वो ये जिस तरह आ रहा है तो ये ऊपर नीचे मतलब लेवल्स को ब्रेक करता हुआ आ रहा है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा रिवर्स बनाए। लेकिन हाँ, आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। ये एरिया भी एज ए सपोर्ट बन रह सकता है आज, और मेरा ख्याल है कि इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए। लेकिन यही है कि ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक नहीं था, तो इसको ये ब्रेक करे और फिर टेस्ट करे और फिर इस तरह करके अगला वीक जो है वो इसी में गुजारे, तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। खैर ये तो हम नेक्स्ट वीक फिर लेवल टू लेवल ही देखेंगे, लेकिन मैं आपको एज ए नॉलेज बता रहा हूँ कि बाइंग के लिए इन एरियाज में बहुत ख्याल रखिएगा अच्छे से। जब तक कंफर्मेशन ना हो तो बाय जो है वो एकदम मत लगाइएगा। और उसके अलावा हमारे पास सेफ साइड है एसएल का, और एसएल का इस्तेमाल मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूर करें, क्योंकि बिना एसएल कभी भी हमारे अकाउंट की जो है वो सेफ्टी कोई और तरीका नहीं है। और एसएल के लिए आप जानते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह जो है वो लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ एसएलटीपी लगा सकते हैं। ये तो इतनी बड़ी एसएल भी नहीं लग रही, जो इट मीन्स के 17 से 13 का जोन है। अगर 17 के ऊपर सपोर्ट बनती है तो आप 13 के नीचे 10 पे नीचे 12 पे अपनी एसएल रख के रख सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो सेलिंग के लिए भी उसी तरह से मज़ीद जो है वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे मार्केट में आज यही होता नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।